दोस्तों, सौम्या अपने पापा की इकलौती बेटी रहती है। सौम्या की मम्मी और उसके पापा दोनों ही सर्जन होते हैं। सौम्या की मम्मी प्राइवेट क्लिनिक भी चलाती हैं और वहाँ पर वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती हैं। परिवार बहुत अच्छा रहता है। सौम्या के पापा अनूप और माँ वैशाली वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख करके एक सर्जन बने और वो गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करे। लेकिन कहते हैं कि माता पिता चाहे कुछ भी सोच लें कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन ये निर्भर तो बेटे और बेटियों पर करता है। अब इधर जो सौम्या रहती है, ना तो उसका पढ़ने लिखने में मन करता है और ना ही वो ढंग से पढ़ाई करती है। सौम्या जो हाई स्कूल मैथ्स से की रहती है, इसके पापा चाहते हैं कि वो विदेश जा कर के पढ़ाई करे ताकि देश से बाहर लौट करके आए तो उसके पिता का बहुत नाम हो। लेकिन कहते हैं कि पिता का हर सपना उस समय चूर हो जाता है जब बेटे और बेटियां अलग दिशा में चले जाते हैं। सौम्या के पापा अनूप अपनी बेटी सौम्या के लिए उसके ही कॉलेज का एक टीचर घर पर पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। अब जबकि वो टीचर घर पर पढ़ाने आता है तो डबल पैसे लेता है, लेकिन सौम्या चूँकि अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है, इसलिए माँ बाप भी उस पर खूब पैसे खर्चा करते हैं। सौम्या जो कुछ भी चाहती है उसके कहने से पहले ही उसके पापा उसे ला करके दे देते हैं। सौम्या बेहद नाजों से पली बढ़ी रहती है। सौम्या की हर छोटी छोटी ज़रूरतों का उसके माँ बाप ध्यान रखते हैं। अब जो मैथ के टीचर रहते हैं सौम्या को पढ़ाने आते हैं, उनका नाम रविंदर रहता है। वैसे तो रविंदर जिनकी उम्र 26 वर्ष रहती है, वो भी कुंवारे रहते हैं, उनकी शादी नहीं हुई रहती है, लेकिन जो उनका नेचर होता है वो बहुत अच्छा रहता है। वो सौम्या को केवल एक स्टूडेंट समझ रहे होते हैं, लेकिन सौम्या जो कि मोबाइल पर ऊट पटांग वीडियो देखा करती है, अब वो उसी आधार पर अपने टीचर से ही प्रेम पोषण की योजना बनाने लगती है। लेकिन जो टीचर रहते हैं वो सौम्या को पूरे तरीके से नज़रअंदाज करते हैं। अब सौम्या को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है। अब सौम्या अपने टीचर को जब वो पढ़ाते रहते हैं तो उन्हें लगातार देखती रहती है। उसकी नज़र किताबों में कम अपने टीचर के चेहरे पर ज़्यादा होती है। अब टीचर भी जिनकी उम्र 26 वर्ष रहती है, कुंवारे रहते हैं, ऐसे में कई बार वो खुद पर कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन चूंकि वो एक टीचर हैं इसलिए उन्हें अपनी मान मर्यादा को बना कर रखना पड़ता है। वो सौम्या को समझाते हैं कि देखो सौम्या, तुम खुद भी माइंड डाइवर्ट कर रही हो अपना और साथ में हमारा भी कर रही हो। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चल जाएगी तो फिर मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ट्यूशन पढ़ा करके ही अपना खर्चा चलाता हूँ, अपना सब कुछ देख रहा हूँ, यही मेरी रोज़ी रोटी है। इससे ही मैं अपने रूम का किराया देता हूँ और अपने खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। जो पैसे बच जाते हैं उन्हें गांव में अपने बूढ़े माता पिता के लिए भेज देता हूँ। मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, ना खुद का माइंड डाइवर्ट करो और ना ही मेरा डाइवर्ट करो। छात्र और टीचर का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी ना करो जिससे कि ये रिश्ता कलंकित हो। अब सौम्या जो अपने टीचर से रविंदर से कहती कि सर आपने तो इतनी ज्ञान पूर्वक बातें बता दी है कि अब मुझे ज्ञान आ गया है, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो हंसने लगती है। अब जो रविंदर रहते हैं वो सौम्या से कहते कि देखो सौम्या, अगर तुम ऐसा कुछ करोगी आज के बाद तो फिर हम तुम्हारे घर पर तुम्हें पढ़ाने नहीं आएंगे। जब सौम्या ये सुनती है तो वो अपने रूम में जाती है और वहाँ से 15,000 रुपये निकाल करके लेकर के आती है और अपने टीचर रविंदर को दे देती है। जब रविंदर देखते हैं तो वो सौम्या से पूछते हैं कि आखिर ये पैसे कैसे हैं, अभी तो पूरे महीने नहीं हुए हैं और ये इतने पैसे लेकर के मैं क्या करूँगा। सौम्या कहती है कि सर आपके जितने भी खर्चे हैं आप उन पैसों से पूरे कीजिए, मैं आपको हर महीने इतने पैसे दूँगी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप मुझे अच्छे लगते हैं
आप पर मेरा क्रश है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? शुरू शुरू में तो रविंदर सौम्या को साफ मना कर देते हैं, लेकिन जब उनकी नज़र रखे हुए पैसों पर पड़ती है तो फिर वो अपना मन बदल लेते हैं, पैसे अपने जेब में रखते हैं और फिर वो सौम्या के साथ प्यार भरी बातें करने लगते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब जब भी रविंदर पढ़ाने आते तो पढ़ाई की जगह पर सौम्या और रविंदर वो एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें करते। सौम्या अपने टीचर के लिए जोमेटो से अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए मंगाती। अब जो रविंदर रहते हैं उनकी ऐश हो जाती है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सौम्या अपनी हदों को भूल जाती और फिर वो अपने टीचर के साथ और रविंदर सौम्या के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ शादी के बाद करते हैं। अब सौम्या और रविंदर का ये रोज़ का हो जाता है, वो रोज़ एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। इधर डॉक्टर अनूप और डॉक्टर वैशाली को कुछ भी नहीं पता है कि उनकी बेटी घर में क्या गुल खिला रही है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है। वैशाली जिसको अपने पापा और पूरे परिवार के साथ मामा की बेटे की शादी में जाना होता है, वैशाली अपने पूरे परिवार के साथ जालंधर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। वो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, एसी ट्रेन होती है। सौम्या कहती है कि पापा मुझे एसी ट्रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितना बोर हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मेरा टेस्ट है और रविंदर सर मेरा टेस्ट लेने वाले थे। आप लोगों ने मुझे मामा की बेटे की शादी में यहाँ पर लेकर के चले आए हैं। अगर मेरे टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो रविंदर सर तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अब डॉक्टर अनूप भी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करते हैं। अब ट्रेन अपनी रफ्तार से दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी ट्रेन में कुछ लोग घुस आते हैं और वो डॉक्टर अनूप डॉक्टर शीतल के पास जाकर के बैठ जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ती है उनकी नज़र ऊपर लेटी हुई सौम्या पर पड़ती है। इसके बाद वो अपने 2-4 लोगों को और बुला लेते हैं। डॉक्टर अनूप कहते हैं कि देखिए ये हमारी सीट है और ऐसे में आप लोग जबरन हमारी सीट पर क्यों बैठ गए हैं। वो जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, सब भी लग रहे हैं। डॉक्टर अनूप कहते हैं आपने सही कहा है, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। ये मेरी पत्नी है जो कि डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, और ये मेरी इकलौती बेटी है। जैसे ही उन लोगों को पता लगता है कि परिवार के साथ केवल 3 लोग हैं तो वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। जब रात हो जाती है डॉक्टर अनूप कहते हैं कि देखिए अब आप लोग अपनी अपनी सीट पर जा करके बैठ सकते हैं। वो जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हमारी कोई सीट नहीं है, इसलिए अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, सिर्फ बैठने की ही जगह चाहिए। डॉक्टर अनूप को लगता है कि देखने में तो ये लोग ठीक ठाक लग रहे हैं और ऐसे में वो अपनी सीट पर उन लोगों को जगह दे देते हैं। अभी वो लोग 4-5 रहते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो वो जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर वो डॉक्टर अनूप उनकी पत्नी वैशाली के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। डॉक्टर अनूप और वैशाली को सीट से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। डॉक्टर अनूप और वैशाली कहते हैं कि देखिए ये हमारी सीट है, इसे हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आप हमारी सीट पर कैसे बैठ सकते हैं, आपके पास तो टिकट भी नहीं है। लेकिन वो जो लोग रहते हैं वो डॉक्टर अनूप और उनकी पत्नी को सीट से नीचे उतार देते हैं और फिर सौम्या के साथ वो लोग बदतमीजी करने लगते हैं। सौम्या इसका विरोध करती है तो वो लोग कहते हैं कि देखो तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे एक बूढ़े पिता हैं। सौम्या अपने पापा से कहती कि पापा आप फौरन जीआरपी वालों को फ़ोन मिलाइए। बेटी के कहने पर डॉक्टर अनूप जीआरपी वालों को फ़ोन लगाते हैं। शोर शराबा सुन करके आसपास के बोगी में जो दूसरे लोग होते हैं वो भी वहाँ पर चले आते हैं। अब जो आरोपी रहते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बोगी के दूसरे व्यक्ति रहते हैं वो सभी लोग उन आरोपियों को पकड़ लेते हैं। जब जीआरपी आती है
तो उन्हें जीआरपी के हवाले कर दिया जाता है। अब जीआरपी उन्हें कूटते हुए थाने लेकर के जाती है और उन पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। डॉक्टर अनूप और उनकी पत्नी वैशाली राहत की सांस लेते हैं जब जीआरपी वाले आ जाते हैं। महिला कांस्टेबल जो कि ट्रेन में ही मौजूद रहती है, वो डॉक्टर वैशाली से और उनकी बेटी सौम्या से पूछती है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है, माफ़ कीजिएगा जो भी आप लोगों को परेशानी हुई। डॉक्टर वैशाली और सौम्या जीआरपी महिला को थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि आज अगर जीआरपी वाले नहीं होते तो उनके साथ ट्रेन में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन जीआरपी वालों की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना घटित होने से रुक गई। रात बहुत हो चुकी थी। डॉक्टर अनूप अपनी पत्नी वैशाली और बेटी सौम्या से कहते हैं कि अब तुम लोग सो जाओ, लेकिन सौम्या और वैशाली कहते हैं कि देखिए अब तो सुबह होने वाली है, 3:30 बज रहा है, कुछ ही देर में हमें उतरना हो, अब हमारा सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग अपना सामान समेटते हैं और जैसे ही दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है वो लोग वहाँ से उतर जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो लोग गर्मा गर्म कड़क चाय पीते हैं और इसके बाद वो लोग अपने मामा के घर पहुँच जाते हैं। बड़े ही धूमधाम से वैशाली अपने मामा के बेटे की शादी में एंजॉय करती है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा होता है। परिवार के साथ नानी के घर पर रहने के बाद सौम्या चंडीगढ़ वापस आ जाती है तो सर रविंदर को मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो पूरे एक हफ्ते बाद रविंदर से मिल रही होती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। इधर जो माता पिता रहते हैं वो इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं कि जो टीचर वो सौम्या के लिए घर पर उसे पढ़ाने के लिए बुलाए थे, सौम्या ने उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है? क्या सौम्या को ऐसा करना चाहिए था या रविंदर को अपनी सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए था? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।